मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जून 2016 में कुरान की बेअदबी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। और नया मोड़ इसलिए भी आ गया है कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो भगवंत मान बहुत लंबे समय से अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते आए हैं, और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी आम आदमी पार्टी से अपना पर्सनल अटैचमेंट रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, तो उनको भी संभल जाना चाहिए। क्योंकि उनके लिए एक ऐसी खबर हम बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और जरूर आपको यह खबर देखनी भी चाहिए। क्योंकि दरअसल हुआ क्या कि जून 2016 में जिस तरीके से कुरान की बेअदबी का मामला सामने आया, और इसके बाद इसी मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली में महरौली से विधायक नरेश यादव को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को देखते हुए एक बड़ा संशय इस बात पर पैदा हो गया था कि आम आदमी पार्टी किस तरफ है। क्या रमजान का महीना चल रहा था और उस महीने में कुरान की बेअदबी हुई, और नरेश यादव जो एमएलए थे महरौली से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद अदालतों में बहुत कुछ चलता रहा। एक बार तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बरी भी कर दिया गया, लेकिन बरी होने के बाद इसमें फिर से एक बार एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर, और नरेश यादव को सजा अंत में हो गई थी। दरअसल 2024 में नरेश यादव 24 जुलाई 2016 को सामाजिक अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यादव ने सितंबर 2018 में एक स्थानीय अदालत में एक अर्जी दायर कर विजय नाम के एक व्यक्ति पर 90 लाख रुपए के संदिग्ध हस्तांतरण और आरएसएस से उनके संबंधों की जांच की मांग की। इसी बीच अदालत से बाहर आते समय यादव ने कहा था कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित मामला है। मुस्लिम बहुल शहर मलेरकोटला में 2016 में रमजान के पवित्र महीने में हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ था, और कई संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों को आग लगा दी गई थी उस समय पे, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। 300 से अधिक लोगों के खिलाफ आर्थिक धार्मिक भावनाएं भड़काने, ठेस पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हमला करने के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ये पूरा मामला था। बाद में इस मामले में इसके बाद दोनों भाई जो विजय कुमार और गौरव कुमार थे, 2 वर्ष के कारावास के साथ साथ 11,000 रुपए का जुर्माना हुआ। मलेरकोटला निवासी अशरफ ने 19 अप्रैल 2021 को संगरूर, जो अब मलेरकोटला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश में यादव को बरी होने के खिलाफ अपील दायर की, और 24 जून 2016 को मलेरकोटला शहर से कुरान के फटे हुए पन्ने बरामद होने के बाद पुलिस ने शुरुआत में विजय कुमार और 2 अन्य नंद किशोर और गौरव कुमार के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आप विधायक नरेश का नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया, नरेश यादव का, और यह पूरा मामला चला। अब इसी मामले में नरेश यादव को धारा 295A के तहत किए गए अपराध के संबंध में 5,000 रुपए जुर्माने के साथ 2 साल की कैद, धारा 153A के तहत अपराध के लिए 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ 2 साल की कैद, और धारा 120B के तहत अपराध के संबंध में 1,000 रुपए के जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सभी सजाएं एक साथ चलनी थी। शुक्रवार को जो पीछे 7 सजा के आदेश की जो घोषणा हुई, तुरंत बाद उसके यादव को हिरासत में ले लिया गया और फिर से उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत में पेश किया गया था। अब इसमें शिकायतकर्ता थे जो वो थे मोहम्मद अशरफ, उनके वकील थे काजमी अली खान, और प्रतिवादी थे नरेश यादव के वकील एनएस धालीवाल। अदालत में यह पूरा मामला चला, और मार्च 2021 में एक अन्य आरोपी नंद किशोर के साथ एक निचली अदालत में यह मामला गया, और वहां पर इन्हें एक तरीके से सजा हो गई थी। लेकिन बड़ी बात आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला, हम आपको पूरा मामला बताया, लेकिन इसमें आपको सुनकर हैरानी होगी कि मलेरकोटला की अदालत ने जब इसे बरी
इनको सजा दे दी, सजा हो गई, सारी चीजें अंदर चले गई, तब तक भी आम आदमी पार्टी इसमें बाहर तरफ तो ये कहती नजर आई कि देखिए बड़ा बेअदबी का मामला इसमें होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जब जो मलेरकोटला में नरेश यादव को दोषी करार दिया गया और जो अदालत ने वो सजा इनकी लिखी, उसमें पेज नंबर 31 में एक ऐसी लाइन अदालत ने जज साहब ने लिखी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल 31 नंबर पेज पर जब उन्होंने साफ लिखा है जज साहब ने कि पंजाब सरकार ने इस केस को बंद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, यानी कि पंजाब सरकार ने क्या किया, भगवंत मान सरकार ने अदालत को एक चिट्ठी लिखी, अदालत को अप्रोच किया कि इस मामले में कोई खास चीज नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। और ये जो सिफारिश कराई गई नरेश यादव, क्योंकि इसमें नरेश यादव को बचाना था, जो आम आदमी पार्टी से महरौली के एमएलए थे, उनको बचाने के लिए सीनियर एडवोकेट अर्शदीप क्लेर इसमें जो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इसमें पैरवी कर रहे थे, वो आपको सुनना चाहिए कि वो इस पूरे मामले में क्या बोल रहे हैं। आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे कि क्लेर इनमें अर्शदीप सिंह क्लेर क्या कह रहे हैं। आप सुनिए जरा, ये आपको पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी के मामले में जो मामला चला था, उनका एमएलए फंसा हुआ था, उसे बचाने के लिए सरकार चिट्ठी लिखती है और वो भी डिप्टी कलेक्टर वहां के जो पीपी हैं उनको अप्रोच करता है और एक चिट्ठी लिखता है बाकायदा, जिसका जिक्र 31 नंबर पेज पे सजा लिखते समय जज साहब ने किया है। तरीके से पंजाब सरकार के इशारे पर एक डिप्टी कमिश्नर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बाकायदा अप्रोच करता है और अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करता है जिसमें वो कहता है कि आप जो है इस केस में दम नहीं है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का एमएलए नरेश यादव, जो कि दिल्ली में महरौली से एमएलए था, तो उसको बचाना था। इसके लिए लिखता है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, कृपया करके इसको बंद कर दिया जाए। और अदालत को ये मामला, ये चिट्ठी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जब सजा दी नरेश यादव को, जब उनकी सजा लिखी गई, तो इसके पेज नंबर 31 पर बाकायदा इस चिट्ठी का जिक्र किया है। अब इसको तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। आप सोचिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दोगली राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। और आप समझिए कि ये राजनीति, जो विशुद्ध राजनीति जिसको कहा जाता था, जिससे दुनिया के अंदर, खास तौर पे भारत में, जिस राजनीति से घोर नफरत की जाती थी, आम आदमी पार्टी उसी राजनीति का वंशज है, उसी का पौधा है, उसी अंकुर से फूटकर आज पेड़ बन चुका था। लेकिन अब पंजाब की जनता भी अब इसको और नहीं सहेगी। दिल्ली की जनता ने निकाल कर बाहर फेंक दिया बहुत जल्दी। उन्हें 10 साल के जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कितने आप समझिए एक तरीके से नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अपने आप को बताने का कोशिश करती थी आम आदमी पार्टी, और ये कहती थी देखिए बस ये तो बहुत बुरा है। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, जिसकी भी हितैषी बनने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है, उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले हैं। पंजाब के अंदर धरने प्रदर्शन कर रहे, लंबे समय से बैठे एमएसपी की मांग कर रहे जो किसान थे, उनको जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर पीटा गया दौड़ा दौड़ा कर, उनकी ट्रॉलियां, उनका सामान लूट लिया गया, आज ट्रॉली चोर का इन्हें तमगा दिया गया है। आप सोचिए एक समय पर उनके बड़े मसीहा बने हुए थे, किसान को अन्नदाता बताया करते थे, लेकिन बाद में उन्हीं को शंभू बॉर्डर पे पीटा। अब वो किसानों को नफरत हो गई है इनसे। इसके बाद जिन महिलाओं के बारे में बात किया करते थे, 2.5 से पौने 3 साल गुजर जाने के बाद आज तक एक पैसा नहीं दिया। जिन नशे के खिलाफ युद्ध
नशे के विरुद्ध छेड़ रहे थे, उस नशे का आज बुरा हाल है। आप समझिए, जिन गरीबों की बात करके ये पार्टी सत्ता में आई थी, दिल्ली के अंदर 50,000 फ्लैट इन गरीबों के लिए बनाए गए थे, एक फ्लैट नहीं दिया, सब टूटकर जर्जर हो गए। तो आप सोचिए कैसे ये पूरे जिस मामले पर इन्होंने अपने आप को हितैषी दिखाने की कोशिश की, उनके सबसे बड़े दुश्मन निकले। अब जो एक मुस्लिम समुदाय है, उसका भी मोह भंग होता चला जा रहा है इस पार्टी से, क्योंकि कुरान की बेअदबी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कम से कम भारतीय तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये मामले में जब सजा हुई तो उस सजा को माफ कराने के लिए, अपने एमएलए को छुड़ाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को शायद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, या तो ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ भी चुपके से करेंगे तो वो बात सामने नहीं आएगी। लेकिन यहां पर संबंधित अदालत ने, जो उस अदालत के जज साहब थे, कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने इसका पूरा भंडाफोड़ कर दिया और 31 नंबर पेज पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि किस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से डिप्टी कलेक्टर के इशारे पर, डिप्टी कलेक्टर को आगे करके, आप इतना समझिए कि डिप्टी कलेक्टर अपनी तरफ से यह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है। ये तो सरकार का जब तक इशारा नहीं होगा तब तक ये काम होगा ही नहीं। और अब जब ये काम हुआ है तो आप सोचिए ये सामने आ गया है, क्योंकि जज साहब ने, अदालत ने 31 नंबर पेज पर जब सजा लिखते वक्त यह भी जिक्र किया है कि पंजाब सरकार इस केस को डिसमिस कराना चाहती थी, इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी। तो सोचिए आप, अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र, सब कुछ सामने आ गया है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो इसे अपनी पार्टी समझा करते थे, अब चेहरे से नकाब उतर गया है, क्योंकि एक बार फिर यह बात सामने आई है कि सरकार में आने के बाद इनका चाल और चरित्र और चेहरा तीनों बदल जाते हैं। फिर ऐसे आदमी के, ऐसे पार्टी पर क्या भरोसा किया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।